वी आर गोइंग टू डू द डिफेक्ट्स इन द सॉलिड। चैप्टर है हमारे पास सॉलिड स्टेट +1 का। तो इसमें हम करेंगे कि डिफेक्ट के बारे में जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमने करना है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉन स्टाइकोमेट्री इसमें मेंटेन नहीं होगी। देयर इज़ अ नो मेंटेन ऑफ द स्टाइकोमेट्री। तो स्टाइकोमेट्री का क्या मतलब है, जैसे कि फॉर्मूले में दिखाया गया है कि फॉर्मूले में जैसा दिखाया गया है वैसा ही हम कंसिडर कर लेते हैं उसको कि वैसे ही ये होगा। लेकिन स्टाइकोमेट्री जो है मेंटेन नहीं होती है इसमें। जैसा फॉर्मूले में हम सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकी रेशियो जो एटम की वो सेम होगी, लेकिन इसमें एटम की रेशियो बिल्कुल भी सेम नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें है सबसे ज़्यादा जो देखे गए हैं ये इनऑर्गेनिक सॉलिड सच एज वनेडियम ऑक्साइड्स हो गए, फेरस ऑक्साइड हो गए। ठीक है, तो ये दिस डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक होते हैं हमारे पास मेटल एक्सेस और दूसरे होते हैं हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सो हमारे पास दो तरीके के नॉन स्टाइकोमेट्रिक सॉलिड होते हैं। जो नॉन स्टाइकोमेट्रिक सॉलिड हमारे पास दो तरह के हैं, एक है मेटल एक्सेस एंड सेकंड है मेटल डेफिशिएंसी। ओके, तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट हमारे पास भी दो तरीके के होते हैं। तो दो टाइप के होते हैं मेटल एक्सेस, बाय अनायन वैकेंसी एंड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। आई विल एक्सप्लेन these two types one by one, by anion vacancy and by presence of extra cation in the interstitial sites। so ये हमारे पास मेटल एक्सेस की टाइप्स हैं। सो देख लेते हैं कि मेटल एक्सेस आयन बाय अनायन वैकेंसी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि अनायन वैकेंसी होगी, कि अनायन जो अपनी लेटिस साइड से वो चला गया होगा। सो अनायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स द लेटिस साइड्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेट ट्रैप्ड इन द अनायन वैकेंसी। जो अनायन वैकेंसी है जो क्रिएट की गई है वहाँ इलेक्ट्रॉन आके ट्रैप हो जाता है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन आके ट्रैप होता है उस पोजीशन को हम बोलते हैं, उस साइड को बोलते हैं एफ सेंटर। तो एफ सेंटर गिव कलर टू द क्रिस्टल। सो जो हम शॉर्ट की डिफेक्ट जो करते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट शो करने वाले जो सॉलिड होते हैं वही शो करते हैं एफ सेंटर वाला। ठीक है, सो अनायन वैकेंसी वही सॉलिड शो करेंगे। सो ये हमारे पास प्रेजेंटेशन है, यू कैन सी। यहाँ देखो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ है। so electron is trapped in the anion vacancy which is called F center। so but when you see in the extra cation in the interstitial, so interstitial में आप देख सकते हो कि extra cation है, ये दूसरी टाइप है। दूसरी टाइप में देखो electron is trapped in the interstitial space, so that is not present in the lattice point। so ये हमारे पास जो आगे आ गया है वो इसको बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक कैटायन भी जो प्रेजेंट है विच इज़ प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। सो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके? सो व्हाट विल हैपन इफ दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड, देन फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं जो इस तरीके के शो करते हैं, वो वाले सॉलिड हमारे पास पैरामैग्नेटिक होते हैं, और जनरली हमारे पास जो वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं। सो नेक्स्ट हम कर लेते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है, पॉजिटिव आयंस आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू द अनायंस इन द क्रिस्टल। सो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमारे पास नेबर में एक कैटायन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल्स जैसे कि जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे वनेडियम हो गया, तो वनेडियम भी शो करता है, क्रोमियम भी शो करता है। दीज आर द ट्रांजिशन मेटल विच आर शोइंग द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं वही ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करते हैं। हमारे पास एक टिपिकल एग्जांपल है फेरस ऑक्साइड्स की, जिसमें 0.93 मतलब फेरस ऑक्साइड Fe फेरस ऑक्साइड 0.93 ये है इसका फॉर्मूला। तो ये भी हो सकता है Fe 0.960। ठीक है, ये भी इसकी एग्जांपल है। हमारे पास ये दो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमारे
पास एक्स्ट्रा कटायन में ऑल्सो प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स इन इट्स सेकेंड टाइप। सो ये क्या क्रिएट करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज क्रिएटेड इन दिस डिफेक्ट। सो इसकी प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो, यू कैन सी द कटायंस। सो यहाँ देखो कटायन वैकेंसी क्रिएट हो गई है और उसके बिल्कुल नेबर में एक ऐसा हमारे पास कटायन है जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये बैलेंस करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए उसके ऊपर किया आ गया 2 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया है। सो नेक्स्ट इसकी टाइप है जो कि प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा अनाइन। प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा अनाइन में देख सकते हो ए 2 पॉजिटिव है जो कि इसको बैलेंस करने के लिए अनाइन इन द इंटरस्टिशियल साइट्स में प्रेजेंट हो, कटायन विद द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि उसकी अब कितनी है ए 2 पॉजिटिव जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। सो नेक्स्ट कर लेते हैं हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में स्टूडेंट्स फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं लेटिस साइट्स के ऊपर। सो मेटल आयंस जो कि इनका पार्ट नहीं होती है, जैसे मान लो कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, इसमें हमारे पास सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन है, लेकिन हम इसमें कौन सी इम्प्योरिटी डाल दी, Sr2 पॉजिटिव की इम्प्योरिटीज डाल दी है। सो Sr2 पॉजिटिव इज़ नॉट पार्ट ऑफ द NaCl क्रिस्टल, ओके। तो इससे क्या होगा, दिस विल हैपन, ये देखो ड्यू टू इम्प्रूव कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज एट दैट सॉलिड, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी बढ़ा देगा। So this is the presentation of the impurity defect. You can see this is a Sr2 positive. So at the place of the sodium, यहाँ सोडियम था, सोडियम के यहाँ से भी एक और जो है 2 सोडियम निकल गए हैं। So 2 सोडियम आयंस, और इसको बैलेंस करने के लिए क्योंकि ये 2 है, ये 2 हो गए हमारे पास, तो Sr2 पॉजिटिव इसको बैलेंस करने के लिए ये आ गया है उसके अंदर, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज़ ऑल्सो मेंटेन्ड इन दिस डिफेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच।